पैसा ये वो चीज है जो हम सबको चाहिए। इसकी तलाश में हम अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये पैसा असल में है क्या और हर इंसान इसके पीछे क्यों जा रहा है? क्या इसको इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल किया जाता है? The biggest scam on planet Earth is a job. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप महीने में या फिर पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हो, अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर है तो आपके सारे एक्शन उसी तरह के होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतना पैसा कमा रहे होगे शायद जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब मेरा एक और सवाल है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे? ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेने के लिए आप उन पैसों का इस्तेमाल करोगे, या इसको पाने के बाद हम लोग कामयाब हो जाएंगे? तो चलते हैं कुछ साल पहले, जब पैसे इस दुनिया में नहीं हुआ करते थे लेकिन फिर भी लोग ट्रेडिंग करते थे। वो कैसे? बार्टर सिस्टम के साथ। मतलब कि अगर किसी किसान को कपड़े चाहिए होते थे तो वो कपड़ों के बदले अनाज दे दिया करता था, लेकिन कभी कभी ये मुश्किल हो जाया करता था। और फिर आए कॉइन्स, सिक्के, जो कि मेटल से बनते थे और इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती थी और इससे लेन देन काफी आसान हो गई थी। लेकिन इंसान को इसमें भी प्रॉब्लम थी, वो कॉइन्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और पैसे के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक एम्पायर को खड़ा भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। मतलब पैसा खुद में न्यूट्रल होता है। आप किस तरीके से पैसे के बारे में सोचते हो वो डिफाइन करता है कि आप आगे जाके क्या करोगे। देखो, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पैसे की इज्जत करोगे तभी पैसा आपकी इज्जत करेगा, लेकिन ये वक्त ऐसा है यहाँ पर कुछ ही % लोग पैसे की वैल्यू जानते हैं, पैसों को अच्छे से खर्च करना जानते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसा जरूरत के वक्त खर्च नहीं करना चाहिए। देखो, पैसे तो जरूरत के लिए ही बने हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही बने हैं और इंजॉय करने के लिए भी, लेकिन लिमिट में। अब जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त ने नए कपड़े लिए हैं तो आपको भी अगले संडे शॉपिंग करनी है। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग $2 मिलियन और इसके बाद 2025 में यह नंबर $3 मिलियन के करीब आने वाला है। हम फैशन के ऊपर इतना पैसा खर्च कर चुके हैं सिर्फ अच्छे दिखने के लिए। एक चीज, अगर आप इस प्लेनेट पर अकेले हो, क्या तब भी आप महंगे कपड़े, महंगे फोन और महंगी गाड़ियों के बारे में सोचोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह चीजें हम सिर्फ शौक के लिए करते हैं, समाज में कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू पाने के लिए करते हैं। पर ऐसी वैल्यू का क्या फायदा जो आपको रात को सोने तक ना दे। आज 100% में से 90% लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जब तक हम सोसाइटी को अनफॉलो नहीं करेंगे हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जब एक मिडिल क्लास लड़का पैसे कमाने के बारे में सोचता है तो सोसाइटी की तरफ से उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छे ग्रेड्स लाएगा, अच्छी जॉब करेगा और कुछ साल मेहनत के बाद उसका अपना घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी और वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह रहा होगा। ये डिफाइन करती है हमारी मिडिल क्लास फैमिली। और जब उस लड़के से ये कहा जाता है तो वो भी यही करता है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि उसका टारगेट क्या है। उसके दिमाग में ये थॉट हमेशा के लिए रह जाता है कि उसे बड़े होकर जॉब करनी है। वो ये भूल जाता है उसके लिए बेस्ट करियर कौन सा है या फिर उसे किस चीज में इंटरेस्ट है। उसे जॉब सोसाइटी के कहने और पेरेंट्स के दबाव पर करनी पड़ती है, वो भी पूरी लाइफ। और इतनी पढ़ाई करने के बाद फाइनली वो टाइम आता है जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। और इतने इंटरव्यू देने के बाद जब जॉब नहीं मिलती तो घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं कि तूने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो पेरेंट्स इतना नहीं सोचते कि मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा है और इस कंपटीशन में जॉब मिलना लगभग ना के बराबर है। अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। जहां आप ये सोच रहे हैं कि आप अच्छी जॉब करके एक घर ओन कर लेंगे, वहां आप ये सोचो कि दुनिया को अभी किस चीज की जरूरत है। डिमांड एंड सप्लाई पे काम करो, ना कि सिर्फ एक डिग्री के पेपर पर खड़े होके आप कहो कि मुझे जॉब चाहिए। तो ऐसी डिग्री तो हजारों लोगों के पास है। अगर आपको दूसरों से अलग दिखना है तो आपको अलग काम करना होगा, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस। आप लोगों की डिमांड को यूट्यूब पर प्रेजेंट कर सकते हो और यकीन मानो इसमें इतना ज़्यादा पैसा है जितना कि आपको एक सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा। और आपको इसके लिए वो स्किल सीखनी होगी जिसको दुनिया की अभी ज़रूरत है। आप लोग को सोसाइटी को थोड़ा सा चैलेंज करना होगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जहाँ लोग कहते हैं जॉब करो, वहाँ आपको एक स्किल डेवलप करनी चाहिए। अगर आप अपने जॉब का एक्सपीरियंस किसी बिजनेस या स्किल्स में लगाएं तो आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा
और मेरा ये मानना है कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको करने में आपको मजा है, ना कि वो काम करो जो आपको जबरदस्ती करवाया जाए, चाहे वो पैसों के बदले क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपका खुद का काम होगा और आपको जॉब का एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा तो आपको पता होगा कि मुझे कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे खुद को प्लेस करना है। और हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक बड़ा सा घर ले, उसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहे, उसकी एक गाड़ी हो और वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारे। जब मैंने ये बात की तो आप लोग तब भी इमेजिन कर रहे थे। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन पावर ऑफ वर्ड्स। और जिस तरह से मैंने आपसे बात की, आप लोग के दिमाग में सबसे पहले एक बड़ा सा घर आया होगा जिसमें आपकी पूरी फैमिली खुशी से रह रही होगी। आप लोग ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे थे। और एक कहावत भी है, अगर आप लोग को अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो सबसे पहले आपको उठना होगा, नींद से जागना होगा। क्योंकि लोग आपकी स्ट्रगल नहीं देखते, उनको सिर्फ आपकी सक्सेस से मतलब है। और सच्चाई यही है, आप लोग जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो उसके पीछे एक स्ट्रगल छुपी होती है। और आप में से बहुत से लोग क्रिएटर होंगे जो शायद काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। ज़्यादातर क्रिएटर्स ने 2024 के एंड में ही हार मान ली होगी और यूट्यूब को छोड़ दिया होगा, ये सोचकर कि उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी। और आप लोग को क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करो, क्योंकि ये चीज़ आपको आपके पेरेंट्स नहीं बता सकते और ना ही सोसाइटी। आप किस काम में बेस्ट हो या आपको किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपको वो दिन याद है जब आप क्रिकेट के इतने दीवाने थे कि आप दोपहर का खाना भूल जाते थे? क्या वह दिन भी याद है जब आपके टीचर ने आपको ड्राइंग के लिए वेरी गुड लिख कर दिया था? और क्या वह दिन भी याद है जब आपके मैथ टीचर ने आपको 10 आउट ऑफ 10 नंबर दिए थे? आज आप वो बन चुके हो जो समाज ने आपको बनाया। आपको फिर से वही बनना है जो आप थे और जिस चीज़ में आप परफेक्ट थे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ होते हुए भी देखना चाहते हो तो आपके लक्ष्य और आपके बीच कुछ नहीं आना चाहिए, तब जो होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और मेरा मानना भी यही है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वही काम करना चाहिए, चाहे वो इन्फ्लुएंसर बनना हो या फिर कोई जॉब या फिर डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर। क्योंकि ये 3 करियर बहुत पॉपुलर हैं। लगभग 100% में से 70% स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बनाना चाहते हैं।